जम्मू कश्मीर और सभी जिलों के डीओ के साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र में विसंगतियों को दूर करना भी बैठक के एजेंडे में शामिल था। सुरक्षा स्थिति, उम्मीदवारों और मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। डीपीएल कठुआ में सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीएसएफ के डीजी, स्पेशल वेस्टर्न कमांड डीजीपी जम्मू कश्मीर आरआर स्वैन, डीजीपी पंजाब गौरव यादव समेत कई केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा रणनीति पर विचार किया गया, जो बढ़ती आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने में अहम भूमिका निभाएगी। श्रीनगर के राजबाग स्थित जनता दल यूनाइटेड के पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जेडीयू जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष जीएम शाहीन ने कहा कि पार्टी जमीनी स्तर पर अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अरुण कुमार गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है पार्टी और उन्हें यूटी में पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर भी तरक्की की राह में आगे बढ़े। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं सभी साथियों को, अपने दोस्तों को, सुनने वालों को कि हम कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह देश एक तरक्की की राह में है और जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह में आगे लाने के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी। मैं मीर वाइस साहब से मिला आज और हम लोग, हमारी पार्टी कोशिश कर रही है कि ऐसे सभी लोगों को जो भी कौमी दायरे में काम करना चाहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट में, ये देश आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर आगे बढ़े और सोच बदले, ख्यालात बदले, विचार बदले। सीपीआईएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने प्रशासन से अपने उस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया है जिसमें पेंशन भोगियों को सत्यापन के लिए कोषागार अधिकारियों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र में सभी पेंशन भोगियों को सत्यापन के लिए कोषागार अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। बड़ी संख्या में पेंशन भोगी 3 दशकों से घाटी से बाहर रह रहे हैं और ऐसे में उनके लिए कार्यालय जाना मुश्किल होगा। सरकारी महकमों में काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है और लाजमी तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है, जो भी सरकार हो, कि वो पेंशनर्स के मफादात का ख्याल रखे और कोशिश कर ले उनको राहत पहुँचे, उनको राहत नसीब हो। लेकिन बदकिस्मती से जो सर्कुलर जारी किया गया फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन ट्रेजरी ऑफिस के पास जाकर हर पेंशनर को के लिए लाजमी करार दिया गया है। आप ये बताइए, क्या अभी तक हमारे इस रियासत में जहाँ भी जो भी पेंशनर कहीं पर रहाइश पजीर है, वहाँ जम्मू कश्मीर बैंक है, वहाँ वेरिफिकेशन भी हो सकती है और वहाँ पर अगर कुछ मालूमात हासिल करने की ज़रूरत हो, मुतल्लिका ब्रांच वेरीफाई कर सकते हैं और वो मालूमात भी हासिल कर सकते हैं, सरकार को भेज सकते हैं। और साथ ही साथ सफाई यही ऐसे ही होती है। कश्मीर में बस कल्चर में इजाफा हो रहा है। पिछले 1 साल में कश्मीर घाटी में लगभग 270 नई बसें शुरू की गई हैं। लोग इसका भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कश्मीर सैयद शहनवाज बुखारी का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन संस्कृति बढ़ने से कई फायदे होंगे। तो पिछले 1 साल की अगर मैं आपको आदाद शुमार दे दूं,
हमारे यहाँ पूरे जे.एंड के कश्मीर डिवीज़न में तकरीबन 260-270 के बसेस, नई बसेस, मिनी बसेस और बड़ी बसेस जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट में ऐड हुई है, जो एक खुशाइन बात है। दो तरह से, एक तो लोकल लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया ट्रांसपोर्टर्स में, उन्होंने वापस ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना मुनासिब समझा और उसकी वजह से लोगों की सहूलियत हो गई। आप देखेंगे साउथ कश्मीर में बसेस का कल्चर टोटल डाउन था, कुछ नहीं था, सिर्फ सोमोज चलती थी। अब सोमोज के साथ साथ हमारी कोशिश है कि हर एक रूट पे बस भी चले और लोगों को ऑप्शंस हो। किसी को जल्दी जाने की ज़रूरत है वो सोमो में बैठे, किसी को टाइम पंक्चुअलिटी की ज़रूरत है, हमारा वो पुराने टाइप का बस का माहौल था, 8 बजे स्टैंड में बस होगी, वो वाला कल्चर बहुत जगह पे वापस आ रहा है। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी की भी अगर आप बात करेंगे, उन्होंने 100 बसेज़ हमारे शहर में इंट्रोड्यूस की हैं और हमारे शहर में और भी बहुत सारी नई मिनी बसेज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। ये बहुत ही एक खुशाइन बात है, लोगों की सहूलियत हो रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर, लोगों के पास ऑप्शंस हैं और ये जो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। और मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा जो इसका है, जो मैंने भी बचपन में एक्सपीरियंस किया है जब हम बस सर्विसेज चल रहे, एक सोशल इंटरेक्शन होती है प्राइवेट कार्स के अगेंस्ट। आप 10 लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत होती है, एक दूसरे से लर्निंग होती है, एक दूसरे से एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है। देखिए, ये एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की जानिब से, जो बस कल्चर ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों ने भी कुछ बसें लाई है, लेकिन उन प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों के बसों को रोक लगा दी गई है। हम चाहते हैं ये कल्चर अच्छा है, हमारी बसों को भी, जैसे आरटीसी स्मार्ट बसेस चल रही है, यहाँ पे आरटीसी की बसेस चल रही है, पूरे शहर में आ रही है, उनको भी शहर में आने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ये एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की जानिब से, अगर उन्होंने बस कल्चर स्टार्ट किया है। जैसे बाकी बसेस आ रही है शहरी श्रीनगर में, उनको भी आने दिया जाए, उनको किसी जगह पे रोक नहीं, पारिमपोरा या पांत चौक में आगे आने से नहीं रोका जाना चाहिए। नगर पालिका टंगमर्ग की ओर से टंगमर्ग में पॉलिथीन के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। गुलमर्ग आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। नगर पालिका समिति टंगमर्ग के कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से टंगमर्ग में पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग के स्थान पर बायोडिग्रेडेबल बैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नगर पालिका समिति ने एक काउंटर भी स्थापित किया है। जैसा कि सरकार ने पहले ही पॉलीथीन और प्लास्टिक पे बैन आयद कर दिए है, और ख़ास तौर पर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, और यहाँ पे उन्होंने इनिशिएटिव उठाया है और उन्होंने ऑल्टरनेटिव बैग्स रखे हैं। और यहाँ सिर्फ सयाह जो गुलमर्ग जाते हैं या आम लोग हैं, और उनको यहाँ अवेयरनेस देने के लिए उन्होंने जो ऑल्टरनेटिव बैग है और वो यहाँ पे दे रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं थोड़ी बहुत यहाँ। देखिए, जैसा कि आपने खुद कहा कि जब तक लोग खुद रिस्पॉन्सिबल बने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक लोग खुद पे ले, तब तक आप एक चेंज, पॉजिटिव चेंज, इको फ्रेंडली चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपकी वसादत से मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हम आपको सिर्फ एक अवेयरनेस के तौर पे एक आइडिया दे सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव बैग्स जो है उनके बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप लोग इसमें कोऑपरेट ना करें, टूरिस्ट, स्टेक होल्डर्स, सिटीजंस, हम लोग यहाँ नहीं फेंक रहे थे ना, इसलिए हम साथ में लेके रख घूम रहे थे इसको। पॉलिथीन तो बैन है, हम भी सपोर्ट नहीं करते पॉलिथीन को। कैसा लगा आपको? जो पॉलिथीन है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय तो होता नहीं, अगर आप इसको जलाओगे भी तो एयर पोल्यूशन होगा, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसकी वजह से, उसके जो बदले में आप अल्टरनेटिव दे रहे हो, बहुत अच्छा है किया इन लोगों ने। और रिप्रेजेंटेटिव्स आकर चेक करते हैं बसेस में टूरिस्ट के साथ, और आई थिंक इन द लॉन्ग रन 1-8 साल के बाद, और ये इम्प्लीमेंटेशन बाकी रहेगा, तो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो जाएगा। नहीं बॉस, ये काफ़ी अच्छी ड्राइव है आपकी। अगर सबको ऐसे करेंगे धीरे धीरे, व्हेन दे विल पुट देयर ओन बिट, द थिंग्स विल बिकम मच मोर क्लीनर ओवर हियर। जिम्मेदारी आयद होती है कि इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि पॉलीथीन, अगर हम गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि दुनिया भर के सयाह जो हैं वो गुलमर्ग आते हैं, और ये अवेयरनेस हर एक के लिए ज़रूरी है, और इसमें अहम रोल अदा करना हर एक शहरी के लिए ज़रूरी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन। और पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जम्मू कश्मीर में शुरू हो रही है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए पूर्व मिस इंडिया सना दुआ ने कहा कि ऑडिशन 10 अगस्त को जम्मू में होंगे, और ये जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए अपने सपनों को पूरा करने का एक अच्छा मौका है।
जम्मू कश्मीर की लड़कियों के लिए एक सुनहरी मौका है और पहली दफ़ा मिस यूनिवर्स बनने का कोई सपना रखती हैं जम्मू कश्मीर की कोई लड़की हो, महिला हो, उसका वो सपना पूरा हो सकता है। मेरे साथ सना दुआ है। सना, एक सपना जो है हर कोई लड़की देखती है कि एक दिन वो पीजेंट जो है वो वर्ल्ड यूनिवर्स का वो जो है वो पहने। आप बताएं जम्मू कश्मीर की लड़कियों के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी है ये? आई थिंक ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैंने देखा है लड़कियों को जाते हुए दिल्ली, मुंबई अपने ऑडिशंस देने के लिए, फिर वापस आते हैं, मैम नहीं हुआ, इतना खर्चा हो गया और ग्रूमिंग नहीं अवेलेबल रहती उनको, इतना दूर जाना पड़ता है वो अलग। सो अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर जम्मू एंड कश्मीर वुमेन। मतलब मुझसे बेटर कौन समझ सकता है ये बात को। पर ये अपॉर्चुनिटी हम जम्मू में लेकर आए हैं। आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, जम्मू एंड कश्मीर के पूरे रीजन से आइए और पार्टिसिपेट कीजिए। प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। ऐसा नहीं है कि हम स्टेट डायरेक्टर हैं तो आई एम टेकिंग इन एनी एप्लीकेशंस। इट इज़ गोइंग डायरेक्टली टू द मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास एप्लीकेशन जाता है। आपने जम्मू एंड कश्मीर अपना स्टेट को या अपने यूटी को फिल किया है, देन डेफिनेटली आपको हमें वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा एंड वी विल गो थ्रू अ फुल प्रोसेस टू हेल्प यू टू बिकम द क्वीन दैट यू नीड टू बी। यहाँ पे क्या ऑडिशंस होंगे और क्राइटेरिया क्या रहेगा जिनका सिलेक्शन होगा? यहाँ 10th of August को रहेंगे। We'll do auditions cum pageant where like we are doing a full screening. We'll do a full screening process before. And criteria मैं ये कहूँगी कि as a former beauty queen मैं समझती हूँ कि एक contestant को क्या चाहिए कि बिल्कुल एक fair process हो, मेरे talent को identify किया जाए, recognize किया जाए, क्योंकि grooming उसके बाद बहुत सारी तो organization भी आपको करती है, right? So it has to be a very fair process, which is why there will be judges coming in from Delhi, from Jammu, from Mumbai, and of course we have Imogen Beyond on board, जो कि मेरा ही venture है, जिसमें हमने इतने लोगों को ग्रूम किया है, 10,000 प्लस वुमेन को ग्रूम किया है। मिसेस वर्ल्ड सरगम कौशल हो, मिस टीन इंटरनेशनल मन्नत सिवाच हो, मिस ग्लोब इंडिया हो, मतलब इतने पैजेंट्स में हम एक ब्यूटी क्वींस अपनी भेज चुके हैं कि जम्मू में क्यों नहीं। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। न्यू एसडीए कॉलोनी सुमरबाग श्रीनगर के निवासी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। निवासियों का दावा है कि उन्हें 300 से अधिक निवासियों के लिए नए घर बनाने के वादे के साथ 15 साल पहले श्रीनगर के विभिन्न हिस्सों से एसडीए कॉलोनी सुमरबाग में पुनर्स्थापित किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन इन 300 परिवारों को पूरी तरह से भूल गया है। लोगों का कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं पर सोई हुई है। लोगों, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। निवासियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अमरनाथ यात्रा समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब न्यूज़ 18 JKLH ने प्रबंधन से संपर्क किया तो उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो इस मामले पर काम कर रहे हैं और जल्द ही उनका पुनर्वास करेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं श्रीनगर के समरबुग लजन एरिया में, जो किसी गांव से कम नहीं दिखता। आपको बता दूं, महज 5 किलोमीटर दूर है इस शहर से, और अगर आपको इस जगह की हम हालत बताएं तो बहुत ज़्यादा खस्ता है। 300 से ज़ायद घर रहते हैं यहाँ पे, लेकिन उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। बात कर लीजिए सैनिटेशन की, साफ़ पानी की, या वो घर जब इन्हें रिहैबिलिटेट किया गया था वो वादे किए थे कि वो घर इन्हें मिलेंगे, वो घर भी अभी तक प्रॉपरली बने नहीं हैं। मज़ीद बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नाम बताएं आप अपना। जी, मेरा नाम रज़िया है, मैं यहाँ की लोकल सिविलियन हूँ। ये बताएं कि हमने देखा काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं यहाँ सुमरबुग में। जब हम बात करते हैं, बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड नहीं किया, उससे डिप्राइव रखा गया है। क्या मसला क्या है यहाँ का? जी, आपको मैं बताना चाहूँगी कि 2002 में ये कॉलोनी यहाँ पे बनी है सोनिया गांधी स्कीम के तहत से। तो तब से हमें लगता है कि यहाँ पे विजिटेशन एक हो गई थी। विजिटेशन के दौरान इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आज तक मुझे लगता है सिंस 17 ईयर्स हम यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन 17 सालों में यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी हमें नहीं दी गई, जबकि हम यहाँ पे इतना सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे डस्ट पोल्यूशन है, यहाँ पे कितना ज़्यादा गार्बेज है, यहाँ पे कितनी स्मेल है, हम बाहर नहीं निकल पाते। सारे ड्रेन्स फुल हो गए हैं, सारा पानी सड़कों पे आ गया है। इवन कि सितंबर का महीना होता है, बारिश आ जाती है, हम सारे वो लॉन्ग बूट्स लगा के आ जाते हैं बाहर, और इवन कि बच्चे स्टूडेंट्स जिनको स्कूल जाना होता है,
यू कांट इमेजिन, यू पीपल्स कांट इमेजिन, हमारे डीसी साहब भी ये इमेजिन नहीं कर सकते। स्कूल का बैग यहाँ से होता है और दूसरा बैग होता है जिसमें उनको कैरी करना पड़ता है एक लॉन्ग शूज। कैमरा घुमा दीजिए, आप पोल्यूशन खुद देख सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप आए पहले ही मैग्डम वालों को, यहाँ के जो क्रशर्स उनको मैसेज आइए, यहाँ मीडिया है उन्होंने बंद रखे, आप निकलोगे वो फिर से चालू करेंगे। यहाँ इंसान नहीं दिखाई देते क्योंकि उनको पहले ही मैसेज आती है, मीडिया आया है, कोई अफसर आया है, वो बंद रखते। लेकिन वो उनको मैसेज कौन करता है? उनको अपने ही लोग जो आते हैं यहाँ। अगर यहाँ डीसी आएंगे, कोई पोल्यूशन दफ्तर का आएगा, कमिश्नर आएगा, वही पहले उनको फ़ोन करते ऐसा बंद करो। हम स्मार्ट सिटी से 1 किलोमीटर दूर है। आप देखो पोल्यूशन स्मार्ट सिटी तक पहुंच रहा है। टेल लगाने से क्या फ़ायदा? वो पार में, हमारे वहाँ पार में टायर लगा रहे हैं, सड़कों को मैग्नेशन कर रहे हैं, लेकिन इस पार भी देखो ना, ये पोल्यूशन शाम को वही जा रहा है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल। चिंता सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जम्मू संभाग को नगरोटा कोर के तहत लाने की मांग की। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले को लेकर दिया बयान। भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान को आतंकी हमले करने होंगे बंद। उमर ने विधानसभा चुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया। आतंकवादियों को कमजोर साबित करने के लिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव समय पर होना जरूरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रामबन जिले के उपमंडल गोल में स्थित ऐतिहासिक घोड़ा स्ट्रीट में घोड़ों सहित कई बड़ी मूर्तियां पत्थरों से बनाई गई हैं। ये जगह लंबे समय से स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है, लेकिन ये जगह प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की उपेक्षा का शिकार है। इस जगह का किताब में जिक्र क्यों नहीं है? मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा, इस जगह का आप किताब में जिक्र कीजिए। आप बच्चों को बताइए, जब आप बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हैं इधर के बारे में भी पढ़ाइए। दिस प्लेस इज ऑल्सो एन हिस्टोरिकल प्लेस। जब आप इधर आते हैं आप एक टाइम में बाद पास में चले जाते हैं। ये जगह क्यों बनी? ये जगह किस लिए बनाई? जगह किस लिए बनाई और किसने बनाई? आप ये जानना चाहते हैं बट आप ये जान नहीं पाते, क्योंकि अफसोस की बात है इस जगह का कहीं पे जिक्र ही नहीं है। इस जगह का जिक्र क्यों नहीं है? इस जगह का जिक्र किताब में होना चाहिए। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री, इंडिया की पूरी हिस्ट्री जानता हूँ, बट इस जगह के बारे में मैं भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि मैंने इस जगह के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं। कार्विंग जो है पत्थर को बना काट कर इस घोड़े की शक्ल दी गई है। इसके ऊपर जो सवार हम इनके कहेंगे, ये भी बनाए गए हैं। इनके नक्श देखिए कितने बारीक है, आंखें हैं बिल्कुल नमूदार है, मुंह भी है, और जो कान की बालियां हैं, तमाम तरह पगड़ी है सर पे जो, और हाथ है पूरा रिकाब, ये लगाम जो है ये पकड़ी हुई है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पूरा रिकाब तक बना हुआ है, पाँव बने हुए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तारीख का कितना अहम हिस्सा है हमारा, जिसे प्रिजर्व करने और जिसे बचाने की जो है वक्त की अशद ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों तक हमारी नस्लों तक ये घोड़ा गली की तारीख जो है वो पहुँच सके। और इसके ज़िम्मेदार इदारों को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द घोड़ा गली की जानिब तवज्जो दे, ताकि हम इस घोड़ा गली को प्रिजर्व कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए घोड़ा गली से बिलाल बाली। गुल्लम कुपवाड़ा के लोगों ने महमका आरएंडबी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि महमका आरएंडबी किलगाम कुपवाड़ा की सड़कों पर मेगडम बिछाने में देरी कर रहा है। लोगों का कहना है कि इसे बनाने के लिए घरों की दीवारें हटा दी गई, लेकिन इसके बावजूद आरएंडबी विभाग ने मैग्डमाइजेशन नहीं किया। प्राइम टाइम है, प्राइम सीजन है, और वी वांट ऑल द रोड्स टू गेट मैग्डमाइज्ड दिस ईयर। और मौसम भी बहुत अच्छा है, और आरएंडबी डिपार्टमेंट इज ऑन टोज टू गेट इट डन एज अर्ली एज पॉसिबल। जो गुलगाम स्ट्रेच का है, कल मैंने फारूक साहब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएंडबी है उनसे बात की है, और मैंने बोला कि
लोगों की जो ग्रीवेंस है इनको मिनिमाइज करें और इमीडिएटली इनका जो है लेफ्ट आउट एरिया वो कि ये आप लोगों को मत लड़वाइए। चीज अन सुन सा वात योर की अस कोर बरादरी नो बायो अख मशहूर अस दो वकस रोड हर अकिस गामस मज रोड हर कुन जाय रोड अस दो अगर कस फ्रस इन अगर कस यीरी अगर कस टीन वथ ये फुट वारियान इंग्लर्न ये फुट वारियान देवार मगर कस कोर इनकार यमो दोप सारवयो दोपुक कि अस तैयार त्रावन खत ये जन तुम मुलाजिम ता तमो मुलाजिमो वोनुक दोपुक तुम करो यम तैयारी पगह आसो तुम तील वील पेमुत इंशाअल्लाह रहमान युत अस तैयारी कर सुबह आय तुम नव ट्रक है दोपुक वसा त्राव योतुमत अम जाओ जिम्मेदार कि अस दोपुक तुम नुकसान करनो प्रॉपर्टी करनो खराब वो हालात वनस तुम आज कह गर थवान दरवाज यल शाम पथ कुन क्या आज खोचा इंसान आज दपान अगर दरवाज थो यल खबर बच्चस बजी थप ये जन अख बच्चे गब तह गो अपील यह सरकार कर बराबर कंप्लीट रोड कर बिल्कुल अगर तुम तीज त्रो बराबर त्र अगर त्रो कहें त्र बे मुआवजत 50 लाख रुपये गम 50 लाख रुपये दिन वापस डीसी में यहाँ कुपवारा का चार्ज संभाला है कि बहुत अच्छी मतलब उसका जो काम काज करने का तरीका है, खासकर जो गरीब आवाम है वो उनकी सुनती है और मौके पर ही फैसला जात सादिर करवाती है। हम मेम के बहुत बहुत शुक्रगुजार है। बस इसके अलावा क्या कहूँ, अब मेम ही का इंतजार रहेगा कि वो हमें इंसाफ दे दे। मौसम खराब सन बच्चे योर नेरा वर्दी छलित वर्दी लिथवित अचन अख दो बच्चन नेरा वर्दी की तम पत गई अस रात अस दोपुक अस क्या वना छो तुह क्या अस वना यमो जनाब वोनुक दोपुक तुह करो ये तुलियो ये ये मिशन आसनस मौक कहीं तुह तुलियो ये मिशन ये साइड वाइड करो तुह यल जनाब तुह वो मीनिस मकानस 9 बज गई मे चूर दहल 9 बरस मज मे द्राय सह चूर वनस कि कुस रटन अगर मीनिस गरस नार दी कह या कंस ते गरस नार लग या कंस ते गरस रात खिच कहीं गस सारे गर रात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पौधा लगाने की मुहिम शुरू की, जो एक सराहनीय और महत्वपूर्ण पहल है। न्यूज़ 18 आप सभी से इस मुहिम का हिस्सा बनने और मिलकर धरती को बचाने की अपील करता है। जलवायु परिवर्तन से भारत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है नेटवर्क 18 ने। प्रोजेक्ट वन ट्री, एक पेड़ लगाएं और जलवायु परिवर्तन से अपने देश को बचाएं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल देकर जाएं। आइए, जैसे मोदी जी ने कहा था, माई लाइफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम खुद भी जागरूक हों और अन्यों को भी जागरूक करें। एक और मोदी जी ने मुहिम चलाई है, एक पेड़ माँ के नाम। वैसे ही नेटवर्क 18 ने भी प्रोजेक्ट वन ट्री चलाया, जो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं बधाई देता हूं नेटवर्क 18 को और आप सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आइए एक पेड़ लगाएं और बेहतर कल बनाएं।